नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जमानत जब्त को लेकर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेल जंप और हिंदी में बोला जाता है जमानत जब्त। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये बेल जंप क्या होती है, क्यों होती है, क्या कारण है इसके पीछे और इसे कौन जब्त करता है। अगर आपकी बेल जब भी कभी जंप हो जाती है, किस कारण से हुई है, तो क्या पुलिस को अधिकार है आपको अरेस्ट करने का, या पुलिस क्या आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर आपकी कभी बेल जंप हुई है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस विषय में आज हम बात करेंगे और आपको बताया जाएगा सारा डिटेल से। आज हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बेल जंप है क्या। ठीक है, सबसे पहला इसी बात को जानना है कि बेल जंप होती क्या है इसे। दरअसल सीआरपीसी 444 में 444 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि अगर कोई अक्यूज्ड सीआरपीसी 444 में ये बताया गया है कि अक्यूज्ड जिस पर केस चल रहा है वो अपनी तारीख यानी पेशी पर नहीं पहुंच पाता, तब ऐसी स्थिति के अंदर 444 सीआरपीसी में कोर्ट को ये संपूर्ण रूप से अधिकार है कि उस बंदे को यानी कि अक्यूज्ड को जो तारीख पे या पेशी पे रूटीन में नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी जमानत को जब्त कर लिया जाए। मतलब कोर्ट को पूर्ण रूप से इस बात का अधिकार है। आपने कोर्ट के अंदर जाकर जहां से जमानत ली थी, आप जिसके अंदर जैसे आप मुलजिम थे, कोर्ट के अंदर आप तस्दीक करवा कर अपने जमानत मुचल के पेश किए थे, उसके बाद आपको कोर्ट से बाहर मतलब कोर्ट से आपको जमानत मिली थी, यानी कि आप जमानत पर कोर्ट से बाहर आए थे और अब आप तारीख यानी कि पेशी पर रूटीन पे नहीं जा पा रहे हैं। मतलब जब आप तारीख पर पेशी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं तो उसमें क्या करना होता है। ठीक है, कि जैसे आपका वकील है, आपका वकील 317 सीआरपीसी के तहत आपको एप्लीकेशन लगाता है। वो एप्लीकेशन लगाई कि आप किस कारण से यानी कि जो भी आपका कारण रहा कि आप पेशी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें वो लिखता हाजिरी माफी। उसमें आप उसका वो रीजन लिखता है कि क्या कारण रहा कि जिस कारण से आप पेशी पर नहीं, स्वास्थ्य खराब था, शहर से बाहर था या शादी में गया था, या जो भी कारण रहा वो कारण लिखता है। आप बाहर थे, मतलब किसी काम से, परिवार के किसी काम से बाहर, मतलब जो भी रीजन लिखता है वो उसमें बताता है, एप्लीकेशन में लिखता है। अब कोर्ट में रूटीन में आवाज लग रही है, आप बुलाया जा रहा है, किसी कारण से आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाई, आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं पहुंच पाई। ठीक है, अगर आप ज्यादा समय से कोर्ट में अनुपस्थित हैं, पेशी तारीख पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कोर्ट को आप पूर्ण रूप से अधिकार है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है। ठीक है, अब हमें यह पता चला कि जमानत जब्त करेगा कौन, कोर्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आप तारीख पर नहीं, मतलब रूटीन में आप तारीख पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। नियमित रूप से आपने जमानत कराई, उसमें कहा कि आप तारीख पर पहुंचा करेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कर सकती है। पुलिस के पास पूरा अधिकार है कि आपको अरेस्ट कर सकती है अगर आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? अब ऐसी स्थिति में आपको आपके वकील के साथ संपर्क करना चाहिए। वकील आपको बता देता है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हैं, तो सबसे पहले आपको जमानत करवानी होगी। तो इस मामले में मैं तो कहूंगा कि आपको ढील नहीं छोड़नी चाहिए, कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि पुलिस को पूर्ण रूप से अधिकार है कि आपको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हैं। ठीक है, आपको कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है, आपको फिर अरेस्ट करके न्यायालय के सामने पेश करेगी। बेहतर यही होगा, मतलब मेरी राय यही है कि आपको जैसे वकील बताता है आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से जमानत करवा लेनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपका वकील कोर्ट में प्रार्थना पत्र देता है, एप्लीकेशन लगाता है कि किस कारण से आप अनुपस्थित थे, कि आप क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या रीजन रहा। तो उसके बाद आपको जमानत मिल जाएगी, वो आपका रीजन देगा। लेकिन इसमें एक और है, सीआरपीसी 444 के तहत आपको वो अरेस्ट वारंट निकले। अब इसमें दोबारा खोलने के लिए आपको 446 सीआरपीसी के तहत जो आप कारण रहा वो कारण बताना होगा, उस प्रार्थना पत्र में कारण देना होगा कि इस कारण से आप मतलब आप उपस्थित नहीं हो पा रहे थे।
ठीक है, क्योंकि 444 में आपका केस बंद अरेस्ट वारंट निकले, 446 में उसको दोबारा खोला जाएगा, क्योंकि इसमें कोर्ट का भी देखो समय लगा है कि आप लंबे समय से तारीख पर नहीं पहुंच पा रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ इसमें आपको कोर्ट जुर्माना लगाएगी, ठीक है, कि आप तारीख पर नहीं पहुंचते थे क्योंकि केस को दोबारा खोला गया है। इसमें कोर्ट का क्या है, कोर्ट का भी तो समय बर्बाद हुआ है ना। तो कोर्ट आपको अरेस्ट वारंट निकाले हैं, जो आपके अरेस्ट वारंट निकाले हैं उसके तहत मतलब थोड़ा आपको फाइन या जुर्माना कर देती है। जैसे आपके वकील ने आपको बुलाया कि भाई आपको जमानत करवानी है, क्लियर है, तो आपको एक जमानती अपने साथ लेकर आना होगा जो आपके बिहाफ पे आपकी जमानत देगा। मतलब एक जमानती को साथ लाना होता है कि अगर जैसे वकील ने आपको बताया तो उस समय आपको जमानती को साथ लेके आना है कि जो आपके बिहाफ पे जमानत लेगा। उसके पास होना क्या क्या चाहिए, एक तो उसकी आईडी, फोटो, या जो जमानत के कागज यानी कि कोई रजिस्ट्री है, कोई जमाबंदी है या गाड़ी की आरसी है, उस ओरिजिनल भी लेके आनी है और उसकी फोटोकॉपी भी साथ में चाहिए, क्योंकि कोर्ट में उसकी फोटोकॉपी। अब एक और कंफ्यूजन है कि जैसे मान लेते हैं कि ये लगता है कोर्ट आपको 20,000 रुपए के रूप में जमानत पे स्वीकार कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको जो राशि आपको जमानत के रूप में स्वीकार हुई है उतनी राशि आपको जमा करवानी होगी, नहीं, लेकिन ये होगा कि आपको उतनी राशि की कोई या थोड़ी उससे ज्यादा राशि की कोई प्रॉपर्टी है जिसके पास आपकी रजिस्ट्री है या जमाबंदी है या फिर कोई गाड़ी की आरसी है, तो वो कोर्ट को देनी होती है, उसकी फोटोकॉपी देनी होती है जो कोर्ट में लग जाती है। अब इसमें मैं आपको एक बार और बता दूं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। फोटो, आईडी, फोटो चाहिए, आईडी चाहिए और बेसिक उसकी डिटेल चाहिए और उसके जो जो अमाउंट है उस अमाउंट से थोड़ी ज्यादा की डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें जो डॉक्यूमेंट की कॉपी है वो कोर्ट में लग जाती है। ओरिजिनल को चेक कर लिया जाता है और उसकी फोटोकॉपी कोर्ट में लग जाती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया कि डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगती है ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उस पर साइन हो जाते हैं और वो कोर्ट में जमा हो जाती है। जिस आदमी ने आपको जमानत दी, मतलब किसी आदमी ने आपके बिहाफ पे आपकी जमानत ली जिससे आप कोर्ट से बाहर पहुंचे, और वो आदमी कोर्ट में नहीं पहुंच रहा है। अब क्या होगा, कोर्ट उस जमानती को जिसने जमानत दी थी उसको एक नोटिस जारी करेगा और उसमें ये कहेगा कि भाई जिस आदमी की आपने जमानत ली थी उसका मतलब उसकी डिटेल दे देगा कि अब इस आदमी को तुम्हारी ड्यूटी है, इसको कहीं से लेकर आओ, इसको ढूंढ के लाओ, इसको मतलब जैसे भी करके पकड़ कोर्ट में लेके आओ, नहीं तो जो आपने जमानत दी थी वो राशि आपको जमा करवानी पड़ेगी और आपकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। ये होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जमानत वाला विषय बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये शेयर करेंगे तो ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचेगी शायद जिसकी इसको और भी ज्यादा जरूरत है। अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, धन्यवाद।